हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मौर्य वंश के बृहदत्त को असैसिनेट करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो जो समय है वो अपने आप को दोहराता है, वैसा ही सेम शुंग वंश के साथ भी हुआ। तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग और उनके बेटे अग्निमित्र शुंग के बाद के जितने भी रूलर थे वो सारे अनवर्दी थे। वैसा ही उनके लास्ट रूलर जो कि देवभूति थे वो भी एक पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त रहने वाले अनवर्दी रूलर साबित हुए। और जैसा पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य बृहदत्त के साथ किया था वही सेम इनके साथ हुआ। वासुदेव जो कि देवभूति के अमात्य थे, उन्होंने एक दासी को रानी के भेष में भेज करके देवभूति की हत्या करा दी और वहाँ से एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना करी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो इसी कण्व वंश को लेके होने वाला है। आज हम कण्व वंश के बारे में समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो शुंग डायनेस्टी के फॉल के बाद जो कण्व डायनेस्टी है वो मगध में एमर्ज हुई। तो ये एक शॉर्ट लिव डायनेस्टी थी, बहुत ज़्यादा इसका लंबा रीन नहीं था। इनका जो रीन था वो 73 बीसी से 28 बीसी के बीच में रहा था। तो लेकिन इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था पॉलिटिकल हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया की। अब देखिए इन्होंने भी शुंग साम्राज्य का पतन किया था और मगध जो उस टाइम पे इतना बड़ा साम्राज्य था तो इनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कण्व थे अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 73 से 28 बीसी तक रूल करा। आगे देखते हैं। फाउंडर की अगर बात करें तो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो वासुदेव कण्व थे जो कि अमात्य थे देवभूति के। तो ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर मीन्स वही अमात्य थे लास्ट शुंग रूलर देवभूति के। वासुदेव कण्व ने देवभूति को मरवा दिया और अपना खुद का रूल स्टैब्लिश किया मगध पर। अब वासुदेव कर्ण जो कि फाउंडर थे इसके 73 बीसी में इन्होंने कंट्रोल ले लिया मगध का और अपनी जो कैपिटल है उसे पाटलिपुत्र में ही रखा। अब इनके बाद जो रूलर आए वो इनके बेटे थे जिनका नाम था भूमिमित्रा, जिन्होंने रूल को तो कंटिन्यू किया बट इन्होंने कोई एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया। ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़े सम्राट थे कोई, लेकिन हाँ इन्होंने अपने रूल को एज इट इज़ मेंटेन रख पाने में कुछ सफलता हासिल करी, ऐसा बोल सकते हैं। अब भूमिमित्रा के बात करें तो थे नारायणा। तो नारायणा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद इन्होंने ऐसा कुछ खास काम किया नहीं था जिससे इनके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और नारायणा के बाद बात करें तो आए सुशर्मन जो कि लास्ट रूलर थे कण्व डायनेस्टी के। अब सुशर्मन को सातवाहन साम्राज्य ने डिफीट कर दिया जहाँ से कण्व साम्राज्य का रूल मगध पर ख़त्म हो गया। अब पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सातवाहन साम्राज्य के रूलर जो शिमुख थे इन्होंने सुशर्मन को मार दिया था। तो यहीं से कण्व डायनेस्टी का एंड हो गया मगध पर। तो 28 बीसी में सातवाहन डायनेस्टी ने कण्व को डिफीट कर दिया और यहीं से कण्व डायनेस्टी का अंत हो गया। और इनका रूल जो देखा जाए वो मोटा मोटा 45 ईयर्स तक मगध पर रहा। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए इनका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट लिव डायनेस्टी थी। ये कॉन्टिन्यूएशन को दिखाती है कि मगध में कॉन्टिन्यू कौन कौन से साम्राज्य रहे थे। इन्होंने मगध की पॉलिटिकल लेगेसी दिखाई आफ्टर मौर्यास। तो मौर्यास फिर शुंगास के बाद कण्व। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह सकते हैं कि इन्होंने पाटलिपुत्र को रूल किया है। कैपिटल इनका भी सेम था, वही कैपिटल जो कि मौर्यास का था। तो इनके एंड ने नई रीजनल पावर्स के उदय को जन्म दिया जैसे कि सातवाहन। अब इनके ऊपर एक बात ये भी की जा सकती है कि सातवाहन साम्राज्य जो था उसके लास्ट के रूलर इतने ज़्यादा बेकार हो चुके थे कि मतलब इनसे मगध की सत्ता भी संभाली नहीं जा रही थी, पाटलिपुत्र तक खतरे में आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि वेस्टर्न साइड से इंडो ग्रीक का प्रेशर आ रहा था, इंडो ग्रीक्स। उसके अलावा साकास का प्रेशर भी था, शक जिन्हें कहते हैं। उसके अलावा पार्थियंस, ये सब कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे थे। ये सारे प्रेशर आ ही रहे थे। उसके अलावा रीजनल पावर्स की बात करें तो सातवाहन साम्राज्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और सातवाहन साम्राज्य एक पावरफुल साम्राज्य था, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर कह सकते हैं ये मौर्यास के थे, सातवाहन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से इनका एंड हुआ
और कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, इनका कोई बहुत पावरफुल ऐसा लॉन्ग लास्टिंग रूलर नहीं था, कोई बहुत चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन हाँ ये ट्रांजिशनल रोल बोल सकते हैं। जैसे शुंग थे वैसे ही मतलब वैसे ही कह सकते हैं कण्व थे, लेकिन शुंग तो तब भी थोड़ा सा, पुष्यमित्र शुंग काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन कण्व में इतना कोई खास पावर था नहीं, तो इनको ट्रांजिशन फेज ही बोल सकते हैं बिटवीन मौर्याज एंड सातवाहनास। तो ये था हमारा आज का वीडियो कण्व डायनेस्टी के बारे में। देखिए, जैसे हम हिस्ट्री को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे छोटी मोटी बात भी आप लोगों से छुपी रहे। तो बिल्कुल स्टोरी की तरह ही हमें देखना है, पूरे मगध को हम इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो ये था हमारा वीडियो कन्व डायनेस्टी के ऊपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।